सुपर टेट की बेहतरीन तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एग्जाम डोज। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज पर। और यहाँ पे आपको पता है कि हिंदी की प्रैक्टिस हम देखते हैं। प्रैक्टिस सेट में इंक्लूड होते हैं आपके सिलेबस के सारे ही टॉपिक से क्वेश्चन, और क्वेश्चन इसी टाइप के यूपी टेट में आते हैं, इसलिए आपको इतना घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लैंग्वेज एक वो चीज़ रहेगी जो आपके ज़्यादा मार्क्स आपको गेन कराती है। बात करते हैं हिंदी की, तो यस, हिंदी में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। प्रैक्टिस ज़रूरी है बिना टाइम वेस्ट किए। संस्कृत की प्रैक्टिस लर्निंग नीड पे सुबह ही करा दी थी। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का। मृत्युंजय, पिनाकी, व्योमकेश तथा त्रिलोचन किस देवता के पर्यायवाची शब्द हैं? क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अलग हो सकता है, पर है तो वही आपके टॉपिक से, पर्यायवाची से। तो बिल्कुल यहाँ पे जो सही उत्तर होता है आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, शिव का ये है। बाकी अगर नहीं भी पता है, त्रिलोचन, मृत्युंजय बहुत फेमस है। नीति निपुण में समास होगा कौन सा? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व या फिर द्विगु? तो यस, नीति में निपुण ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास हो जाता है। त्रवर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? फटाफट से देख लीजिए कैसे बना ये त्र। तो ये बना है आपका ऑप्शन नंबर बी त के नीचे हलंत है, ध्यान रखिएगा। तो उसको हम हाफ पढ़ते हैं, और र जो है वो पूरा है, जिसमें अ की मात्रा ऑलरेडी जुड़ी हुई है। नीचे लिखे शब्दों में स्वर एवं मात्रा की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? तो यहाँ पे शुद्ध शब्द पूछा है, तो यहाँ पे निर्लिप्त जो है ये एकदम शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट देखेंगे, अनेकार्थी शब्द कुंडली के लिए निम्न में से एक अर्थ क्या है? कुंडली, यहाँ अनेकार्थी शब्द वाले पोर्शन से क्वेश्चन है। कचौड़ी, इमरती, बर्फी, समोसा और कुंडली क्या किसको कहते हैं इनमें से? तो यस, बिल्कुल, इमरती जो होती है एक मिठाई होती है, ये जलेबी जैसी दिखती है दूर से, लेकिन जलेबी नहीं होती है, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम कुंडली। काठ का उल्लू, इसका क्या अर्थ है? तो सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर सी, मूर्ख, जो व्यक्ति मूर्ख हो। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। इनमें से कौन सा वाक्य जो है वो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उसके प्राण निकल गए। बिल्कुल सही हो जाता है। फिर उसके प्राण निकल गया, उसके प्राण पर खेरू उड़ गया, ये सब गलत हो जाएगा। चौकी का तत्सम शब्द है कौन सा? चौपाया, चतुष्पद, चतुष्पादिका, चतुष्कोण? उत्तर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, चतुष्पादिका। निम्न में से निषेधात्मक वाक्य चुनिए, यानी कि निगेटिव सेंटेंस जो होता है। सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, मैं आज बाजार नहीं जाऊंगा, कृपया ये खिड़कियां बंद कर दें, वे यहाँ कब आ रहे हैं? ये काफी आसान प्रश्न है, तो जिसमें नहीं लगा है वही आपका निषेधात्मक होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अनेकार्थ शब्द की श्रेणी में न आने वाले का नाम बताइए, यानी इनमें से कौन सा शब्द है जो अनेकार्थी शब्द की श्रेणी में नहीं आता है? सजा, बल, रात्रि, सेना? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे रात्रि। रात्रि का एक ही अर्थ होता है, दैट इज रात जो हो जाता है। बाकी की अगर हम बात करते हैं तो ये जैसे सजा मतलब ये एक पनिशमेंट होती है, कोई चीज़ डेकोरेट करना, बल्ब, इस तरह से सब जो है सबका कुछ ना कुछ डबल अर्थ निकल जाता है, लेकिन रात्रि का सिर्फ एक ही अर्थ निकलता है। सेना मतलब कि जैसे किसी चीज़ को सेकना, सेना, या फिर एक जो होती है आर्मी वाली सेना, दो हो जाता है। बल का भी आपको पता ही है, एक बल यानी ताकत जो हम लगाते हैं, एक साइंस में भी बल होता है। चलिए देखेंगे, भानुदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो काफी आसान है, भानुधन उदय, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से एक शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा? तो यहाँ पे त्रिपथ गा जो है वो नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनाम दास का पोथा इस उपन्यास के रचयिता कौन है? फटाफट से ऑप्शन देख लीजिए, ये तो पढ़ाया भी था साहित्य वाले पोर्शन में, लर्निंग नीड पर, जब टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन हम कर रहे थे हिंदी के लिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, करेक्ट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी।
अव्यय की परिभाषा किस विकल्प में है? जिस शब्द में क्या हो का पता चले, जो सभी के नाम की जगह प्रयुक्त हो, जिस शब्द का रूप हमेशा एक सा रहे, या जिस शब्द का रूप बदल जाए, किसे आप अव्यय कहेंगे? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, जिस शब्द का रूप हमेशा एक सा रहे, यानी जिसका व्यय ना हो किसी भी सिचुएशन में, वही आपका अव्यय होता है। दाहिना का तत्सम रूप है क्या? उत्तर सही होता है आपका दाहिना का। अगर तत्सम रूप की हम बात कर देते हैं तो वो हो जाता है आपका दक्षिण हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अगला कि दक्षिण एक दिशा होती है, लेकिन तत्सम में भी ये होता है उस हिसाब से कि अगर आप सूर्य की दिशा की तरफ, सूर्य की तरफ फेस करके खड़े होते हैं तो आपका दाहिना जो है वो दक्षिण होगा। ठीक है, और बायां आपको उत्तर में चला जाएगा। आसान न मानने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, कृतघ्न। निम्नलिखित में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बुढ़ापा, जड़ता, घटना, दया। तो ऑप्शन नंबर ए बुढ़ापा बिल्कुल सही उत्तर है, अगर आपने यही गेस किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, उसके साथ रिक्वेस्ट एक छोटी सी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नहीं किया है अभी तक तो। और जिन लोगों ने अभी तक लर्निंग नीट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो 1000 से भी ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल है वहाँ पे, और रेगुलर क्लासेस चलती हैं आपके टेट एग्जाम की। सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी है और सारे सब्जेक्ट की वहाँ पे आपको कंटेंट जो है अवेलेबल है। आप एक बार चेक ज़रूर करिए, 2-4 क्लास देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वहाँ भी जाके सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है कौन सा? मंदाकिनी सोती है, बालिका निबंध लिखती है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बालक खिलौना पाकर हंसता है। तो यहाँ पे हो जाता है बालिका निबंध लिखती है। यहाँ पे कर्म भी अवेलेबल है तो बिल्कुल सकर्मक हो जाता है। पढ़वैया में प्रत्यय है कौन सा? वैया, यहाँ पे पढ़ आपका शब्द हो जाता है वैया, यहाँ पे प्रत्यय लगा है पढ़वैया, यानी जैसे लोग कहते हैं वो बहुत पढ़वैया है, वट एवर। हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द क्या है? ये गलत लिखा है, शुद्ध रूप बताना है। तो बिल्कुल उत्तर यहाँ पे सही होता है आपका ऑप्शन नंबर है हस्तक्षेप। तो चलिए देख लेते हैं हम इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न। हस्तक्षेप तो ये हो गया। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो तीनों कथन को देख लीजिए। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। गलत कथन बताना है यहाँ पे। उत्तर सही आपका होता है ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग नहीं होते हैं, 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। समय की दृष्टि से अनुकूल, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? सही उत्तर होता है समयानुकूल। अनुगामी शब्द का सही अर्थ क्या है? जो अनुकरण करने योग्य हो, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, जो किसी के प्रति आसक्त हो, या किसी के पीछे पीछे चलने वाला। उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका किसी के पीछे पीछे चलने वाला। हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्ग हैं? 1, 2, 3 या 4? उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार के बताए गए हैं। निर्गुण का संधि विच्छेद होगा क्या? फटाफट से सारे ऑप्शंस देखिए, इसमें सही आंसर गेस करिए, काफी आसान है। सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका निधन गुण बन जाता है निर्गुण। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? बहुत ही फेमस है भारत भारती, और सही उत्तर होता है मैथिली शरण गुप्त जी। निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची नहीं है क्या? ऑप्शंस देख लीजिए। जलधि, वारधि, जलनिधि, जलाधिप। सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, जलाधिप नहीं है, बाकी सभी जो है वो समुद्र के पर्यायवाची हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा?
करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वीर प्रसू। कुछ लड़के जा चुके हैं, इस वाक्य में शब्द कुछ के विशेषण का भेद बताइए, यानी कुछ शब्द जो है वो किस टाइप का विशेषण है, गुणवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक या अनिश्चित संख्यावाचक। तो देखिए कुछ जो है वो संख्या को कहीं ना कहीं बताता है कि कुछ संख्या में, और अनिश्चित है यानी कि कुछ में हमें पता नहीं है 2 है 3 है 4 है कितने नहीं पता है, तो अनिश्चित संख्यावाचक इसका सही शब्द हो जाता है। थोड़ा होता तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक में आता। नेक्स्ट देखते हैं, सुई का तत्सम रूप क्या बनेगा। तो सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, सूची। ये हो जाता है तत्सम की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंतर्गत, लेकिन तद्भव में हम बेसिकली सुई बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, जो गलत है। फटाफट से सभी देखिए, ऑप्शंस काफी आसान है। सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर यस एग्जैक्टली बी हो जाएगा। देखिए, अभग एक मराठी छंद है, यह काम आप पर निर्भर है, मुझसे वह कार्य संभव नहीं है, ये सब कुछ सही है। आपका भवदीय यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, बेसिकली आपका नहीं यूज़ करते हम भवदीय के साथ में। चलिए, तो ये हमारे क्वेश्चन थे। आई जस्ट होप यू लाइक, इफ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टारिंग एंड बाय बाय।